बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसके 4 पार्ट्स हैं। इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह चारों पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। सो नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। हमारे पास यहाँ इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। तो हम किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स और वाई की। तो यहाँ पे जो एक्स है ना ये रियल नंबर है और -5 भी रियल नंबर है, ठीक है। और जिसके साथ आयोटा है वाई आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है और 5 एक इमेजिनरी नंबर है। इस प्रोसेस में आप रियल नंबर को रियल नंबर के साथ इक्वेट कर सकते हैं, मींस इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटिंग करते हैं, इस प्रोसेस को इक्वेटिंग कहते हैं। आप इक्वल करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 रियल नंबर के साथ आप इक्वल करेंगे, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर आप इमेजिनरी नंबर के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो वो हम करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश किया करें क्वेश्चन सेम उतारा करें जब आप सॉल्यूशन का स्टेप लिखें। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो मैंने क्या बताया आपको, x को बराबर करना है आपको -5 से। तो रियल नंबर के साथ बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -5। और इमेजिनरी नंबर आपको बराबर करना है इमेजिनरी नंबर के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y आयोटा इक्वल टू 5 आयोटा। अब आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5, ये तो सेम ही रहेगा, x इक्वल टू -5, y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x² प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। सो अब इसमें हम किस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसके तरफ हम आते हैं। सबसे पहले स्टेप यही है कि आप इसका क्वेश्चन जो भी है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखें। तो x² प्लस आयोटा वाई स्क्वायर है क्वेश्चन में इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 इंटू आयोटा, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और y की। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें x जो है ना ये एक आपका x² रियल नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है। आप इतना समझें, जिसके साथ आयोटा नहीं है इस वक्त आपके लिए वो रियल नंबर है। x के साथ आयोटा नहीं है ना, वो आपका रियल नंबर है। 16/9 के साथ आयोटा नहीं है ना, ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर को आप इक्वल करें रियल नंबर के, तो x² किसके इक्वल हो जाएगा, 16/9 के, ठीक है। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर की तरफ। जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी नंबर है। आयोटा स्क्वायर होना अलग बात है, वो मैं उस पर नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे आयोटा की मैं बात कर रहा हूँ आयोटा है, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर है। 9/25 के साथ आयोटा है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। अब इसको आप एक दूसरे के इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, आयोटा y² इक्वल टू 9/25 आयोटा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x² है, जबकि हमें वैल्यू किसकी बोला गया था, x की। तो हमें इसे x² से चेंज करना पड़ेगा x में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम रेडिकल रखेंगे दोनों साइड पे। आप रेडिकल बोलें या स्क्वायर रूट बोलें, ठीक है। तो इसके साथ हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पे आपका 16/9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक साइड मैथमेटिक्स में आप जो चीज़ रखेंगे वो दूसरी साइड पे आपको रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे प्लस माइनस लगता है इस वाली साइड पे, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम आते हैं इस साइड की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोटा है, आयोटा है, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में y के साथ यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो y² इक्वल टू 9/25 हो जाएगा। और यहाँ भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू है, यहाँ y² है, तो इसको भी हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ताकि ये y में कन्वर्ट हो सके। तो y² आपका स्क्वायर रूट के साथ आ गया इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रेडिकल 9/25, ठीक हो गया यहाँ तक। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है। तो एंटी हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ x बच जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास है 16/9, इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 16 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 4 होता है। चलो मैं इसको इजी कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे 16 को हम लिख देते हैं 4/4 डिवाइडेड बाय 9 को लिख देते हैं 3/3।
क्योंकि 4 इंटू 4 अगेन इक्वल टू 16 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी हैं, प्लस माइनस सेम रहेगा। यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसको 3 इंटू 3 एंड यहाँ पे 5 इंटू 5। ठीक हो गया, सो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 इंटू 4 है तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में है तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 3 हो जाएगा। सिमिलरली y प्लस माइनस सेम रखें आप, यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 5 है तो 5 हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही तो, जैसे यहाँ पे सपोज करें 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी हैं, अगेन क्या बच गया हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास 5। इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसे डिफिकल्टी हो रही है। तो यहाँ हमारे पास x4 और y का आंसर आ गया हमारे पास। हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं y स्क्वायर प्लस x ओवर 3 इंटू वाई इक्वल टू 121 माइनस 9 ओवर 5 आयोटा। सो अब इसमें हम किस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है y स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर जो है हमारे पास वो हमारा रियल नंबर है और 121 हमारा रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल कर देते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर के साथ तरफ जिसके पास आयोटा है, तो x ओवर 3 आयोटा हो जाएगा इक्वल टू माइनस 9 ओवर 5 आयोटा। ठीक है, जस्ट आपको इक्वेट करना है, इक्वल करना है, मीन्स इक्वेटिंग मीन्स इक्वल करना है। ठीक है, तो x ओवर 3 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस 9 ओवर 5 आयोटा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो y स्क्वायर है हमारे पास, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, हमें y की चाहिए। क्वेश्चन में मेंशन था कि y की वैल्यू फाइंड करो, y स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y की चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अंडर रेडिकल रखना पड़ेगा, या हमें बोल लेंगे इसको स्क्वायर रूट रखना पड़ेगा, ताकि हम इसको वाई स्क्वायर से वाई में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रेडिकल वाई स्क्वायर एंड हमारे पास ये हो जाएगा 121 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखो एक चीज़ अगर आप एक साइड पे रखोगे तो दूसरी साइड पे भी वो चीज़ रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास है आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x ओवर 3 इक्वल टू माइनस 9 ओवर 5। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और इसके साथ अंडर रेडिकल रखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर है ना, जो ये जो स्क्वायर है ये इसके एंटी होता है अंडर रेडिकल, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा। ठीक है, और हम 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 121 को अगर इस तरह लिखें 11 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो क्या आएगा हमारे पास 121 आएगा ना। अब इसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 11 आएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नाउ इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाय क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये जो x है ये 5 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, या x आप बोलें 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 के साथ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो y की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई प्लस माइनस 11। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दो बार लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर रूट से ख़त्म करना चाहेंगे तो एक बार लिखेंगे 11। ठीक है, और 5x हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 27, क्योंकि 9 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तो हमें वैल्यू मिल चुकी है, y इक्वल टू प्लस माइनस 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 5 हमारा शिफ्ट हो जाएगा उस साइड। यहाँ पे ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उस साइड पे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, माइनस 27 ओवर 5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, नाउ अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 4 में अंडर रेडिकल, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। अंडर रेडिकल 5 ओवर 3x माइनस 3 ओवर अंडर रेडिकल 2y आयोटा 6 अंडर रेडिकल 3 है हमारे पास, डिवाइड में 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ बात समझने की, ये रियल पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी है। ठीक है, तो आयोटा इसके साथ है और इसके साथ है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो अंडर रेडिकल 5 ओवर 3 इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट के साथ, x भी है इसके साथ तो x भी लिखना पड़ेगा, और 6 अंडर रेडिकल 3 ओवर 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3
ओवर अंडर रेडिकल 2 वाई आयोटा है इसके साथ, और इक्वल हो जाएगा 2 अंडर रेडिकल 2 ओवर 9 आयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, ये आपस में आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब यहाँ पे इस तरफ आते हैं, हमारे पास है अंडर रेडिकल 5 ओवर 3x, जहाँ पे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मीन्स हम इस डिजिट को इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे बाय क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास है अंडर रेडिकल 5, ये जब अंडर रेडिकल 2 है यहाँ पे, तो अंडर रेडिकल 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये अंडर रेडिकल में ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स अंडर रेडिकल 5 इंटू अंडर रेडिकल 2। ठीक है, क्योंकि ये भी अंडर रेडिकल में है, तो इसीलिए ये अंडर रेडिकल में ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद x आपका सेम रहेगा, और 6 अंडर रेडिकल 3 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आप इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 लिखें या डायरेक्ट इस 6 से मल्टीप्लाई करें जिसके साथ अंडर रेडिकल नहीं है, क्योंकि इसके साथ अंडर रेडिकल नहीं है तो ये इस 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, अगर अंडर रेडिकल होता तो फिर इस 3 से होता, तो यहाँ पे अंडर रेडिकल नहीं है तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में समझा दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस तरह कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 अंडर रेडिकल 2 आपका अंडर रेडिकल 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रेडिकल में है तो ये आप आपस में कर लें तो ज़्यादा सही है। और आयोटा में ऑलरेडी बताया आयोटा से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, x आपका सेम रहेगा, इक्वल टू यहाँ भी 6 से और ये 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास 18 अंडर रेडिकल 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं, अच्छा 3 इंटू 9 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस आप यहाँ रखें या 3 के साथ रखें, 9 के साथ कोई इशू नहीं है, ये आपस में एक साथ ही ऐसे समझें। तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 हो जाएगा। ठीक हो गया, और वाई भी इसके साथ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका है 2 इंटू 2, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें अंडर रेडिकल के साथ तो आप डायरेक्ट 2 भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं। अब हमारे पास ये है अंडर रेडिकल 10x, और ये हमारे पास है 18 इंटू अंडर रेडिकल 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो हमें इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा उस तरफ, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास x इक्वल हो जाएगा 18 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए अंडर रेडिकल 10 ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास है कामा के बाद ये जो टर्म है हमारे पास है -27। अच्छा, यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू चाहिए, इसीलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं उस तरफ, तो 2 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 4 के, डिवाइडेड बाय -27 हो जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरह, x इक्वल टू 18, इसको तो मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, इसको सेम ही रखते हैं, अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई अंडर रेडिकल 10। ठीक हो गया, और y को आप रख सकते हो इस तरह -4 ओवर 27, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी कोई इशू नहीं है। और ये आंसर बिल्कुल ओके है, एक्यूरेट है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में या कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर सही तरह से वर्क कर सकूं। थैंक यू।